हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एयरमैन साख्या जी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम आपको कराएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट प्लस उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्योंकि अभी पता है आपको अभी कोई एग्ज़ाम नहीं लगा है, तो हम सिर्फ प्रैक्टिस ही करा रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी उसमें साथ ही में लेके चल रहे हैं। और जब एग्ज़ाम आपका आ जाएगा उससे तकरीबन यानी कि 1 महीने पहले हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आएंगे, जिसमें हम आपके लिए 25 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, तो हम 25 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम डेली उसमें। तो आपको पता होगा अभी आपने लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट यानी कि सीक्वेंस सीरीज, बायनोमियल और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम आपके लिए 5वां चैप्टर लेके आए हैं, जो कि है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम आपके लिए शायद इसके 35 क्वेश्चन हैं, तो आज 35 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट डे आने वाले यानी कि कल से हम 35 लगभग 35 से 50 क्वेश्चन और करेंगे। तो सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे अपना अच्छा कंटेंट देने का मौका मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहले तो मैं आपको इसमें कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, जो कि आपको पता होगा। एक हमारा फॉर्मूला होता है NCR, जो होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक। इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक ये होता है और एक हमारा होता है NPR। एक हमारा होता है NPR, जो कि होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल। एक ये होता है। ये दो फॉर्मूले आपके आज काम आने वाले हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 6P4 दिया गया है। तो हम अगर आप क्वेश्चन फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट मेथड बताने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको इस टाइप का दिख जाए कि 7P4, तो आप क्या करिए, जो 6 होता है इसका मतलब वो 6 को 4 बार तोड़ दीजिए। तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, यानी कि 6 को 5 बार तोड़ दीजिए। 6 को 5 बार तोड़ दिया, 6 को 4 बार तोड़ दिया। अब 6 को 4 बार तोड़ दिया तो इसको गुणा कराएंगे, तो 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 तियाँ 360, जो कि आपको दिख रहा है, ए ऑप्शन हमारा है। तो इसी तरीके से आपको अगर मिलता है 7P2 मिल जाए, तो आप ध्यान रखिए 7 को तोड़ना है 2 बार। तो 7 को तोड़ेंगे 2 बार तो ये टूटेगा। तो जब हम इसका निकालेंगे 7P2 का आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। नेक्स्ट देखेंगे इसी टाइप का। जैसे देखिए, हमने आपके लिए क्वेश्चन लिया 9P3 लिया, यानी कि ये हमसे कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि इसका मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, गुणा भी ज़्यादा होगा, ठीक है, करना पड़ेगा आपको। उसमें क्या होता है कि आपको जो काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, 9 को 3 बार तोड़ लेते हैं। 9 गुणे 8 गुणे 7। जब इसका गुणा कराएंगे 9 थे 72 गुणे 7, तो 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगी 1, 7 सत्ते 49, 1 50, यानी कि इसका आपका आंसर आएगा 9P3 का आंसर आएगा 504। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने अभी इस कॉन्सेप्ट पे आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये हम एक और फॉर्मूला लिखा रहे हैं आपको। जैसे हमारा देखिए क्वेश्चन क्या आता है, NCR बराबर NCR माइनस 1। तो मान लीजिए हम इस टाइप का क्वेश्चन आता है जब,
तो हम इसका क्या करते हैं, तो हम n बराबर कर देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे r प्लस आर माइनस 1, तो जब ये इधर आएगा तो n प्लस 1 बराबर 2r। तो r बराबर निकल के आएगा n प्लस 1/2। यानी कि जब मुझे r निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादातर r ही पूछा जाता है। r निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों जोड़ेंगे और 18 के बराबर कर देंगे। जैसे हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं, देखिए हमने लिखा 18 बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो r प्लस 2, ये हो जाएगा 2r। ये 2 इधर आ जाएगी, ये बचेगा 16। तो r बराबर जब इससे काट देंगे ये आएगा 8 आ गया, हमारा r आ गया 8। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यानी कि यदि 8CR मतलब कि जो हमारा 8 आ गया है, तो हमसे पूछा गया है RC5। तो R की जगह हम जब 8 रखेंगे 8C5 आ गया। अब आपको पता होगा 8C5 हमारा होता है 8C3 के इक्वल होता है, यानी कि ये हमारा होगा 8C3 के। तो जैसे देखिए हमारा R आया था 8, तो जब हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 8C5, जो कि हम जानते हैं हमारा होता है 8C3 के इक्वल। तो 8C3 जब सॉल्व करेंगे तो 8 7 6 अपॉन 3 इंटू 2, इससे ये काटेंगे 6 से कट जाएगा और हमारा 8 सत्ते 56 राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि बी ऑप्शन दिख रहा है आपको। क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, हमसे ज़्यादातर तो आर ही पूछा जाता है। आर पूछने के लिए हमने आपको बताया था जो हमारा 18 इसको बराबर लिखेंगे और बराबर में हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ा था ये हो गया 2r प्लस 2 इधर आएगा, ये हो जाएगा 16। तो r बराबर आ गया था हमारा 8। तो 8 जब इसमें रखेंगे तो हमारा 56 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, r का मान पूछा गया है, यानी कि यदि 16CR बराबर 16CR प्लस 2, तो r का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, 16 को लिखेंगे और बराबर कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे r प्लस 2, 2 इधर आएगा, बचेगा 14, ये हो जाएगा 2r, ये कट जाएगा 7, यानी कि r बराबर आएगा 7, बी ऑप्शन। हमने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, 16 को बराबर कीजिए, यानी कि NCR बराबर NCR। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया, तो इसको बराबर करेंगे और इसको जोड़ देंगे r प्लस r, ये हो जाएगा 2r बराबर n। तो n बराबर r बराबर आएगा n/2। वैसे ही हमने आपको बताया है, इन दोनों को बराबर करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे r प्लस 2, 2 इधर आएगा, बचेगा 14 बराबर r 2r, ये कट जाएगा 7 बराबर r, जो कि है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा मेथड लगाते होंगे, जो आपको नहीं करना। क्या होता है कि एयरफोर्स में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तकरीबन आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को करके, और उसी तरीके से आपको करना है। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन लिखा है NP4, तो NP4 लिखा है, n को हम तो NP4 को तोड़ेंगे तो n -1 n-2 n-3, इसको हमने तोड़ लिया, बराबर कर देंगे 12, और इधर NP2 को तोड़ेंगे तो n-1, इसको तोड़ लिया। अब आपको पता होगा n से n कट जाएगा, n-1 से n-1 कट जाएगा। अब आपको दिख रहा है n-2 n-3 बराबर 12 दिख रहा है। अब 12 के आप फैक्टर करिए, जो कि होंगे 3 इंटू 4। तो छोटी वाली संख्या को बड़े के बराबर कर दीजिए और बड़ी वाली संख्या को छोटे के बराबर कर दीजिए।
तो आप इसमें करेंगे n - 2 बराबर 4, तो n बराबर आपका आ जाएगा 6। अगर आप इससे इसको भी बराबर करेंगे तो भी आपका आंसर 6 ही रहने वाला है, जो कि है डी ऑप्शन। तो चलिए एक बार हम आपको फिर समझा देते हैं क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा कि n का मान क्या होगा। n अगर आप इसमें ऑप्शंस को आप सेटिस्फाई कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, फंडामेंटल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हम आपको बेसिक्स मतलब कि ट्रिक, जो आप ट्रिक मानिए या कुछ भी मानिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से करिए जैसे हम कर रहे हैं। देखिए एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। जैसे NP4 है तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये होगा n -1 n - 2 n - 3। NP4 को तोड़ लिया बराबर 12। जब NP2 को तोड़ेंगे ये होगा n - 1। इससे काट देंगे इसको, इससे काट देंगे इसको, तो ये हमारा बचेगा n - 2 n - 3। अब आपको यहाँ से क्या करना रहता है कि 12 के आप फैक्टर करेंगे जो होंगे 3 × 4। अब बड़ी वाली संख्या को, छोटी वाली संख्या को बड़े के बराबर कर दीजिए, छोटी वाली संख्या को छोटे के बराबर कर दीजिए। तो अब जब छोटी वाली संख्या को बड़े के बराबर करेंगे तो n - 2 बराबर 4, n बराबर 6। अगर आप बड़ी वाली संख्या को छोटे के बराबर करेंगे तो n - 3 बराबर 3, तो n बराबर 6। आपका n बराबर 6 ही रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही करेंगे। जब हम NP3 को तोड़ेंगे तो ये होगा n - 1 n - 2 बराबर 13। इसको तोड़ेंगे होगा n - 1। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। n - 2 बराबर 13, तो n बराबर 15, जो कि आपको दिख रहा है सी ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, कैसे आपको क्या लाइव पढ़ाएं या फिर ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए। अगर लाइव आप चाहते हैं कि हम लाइव पढ़ाएं तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम देखते हैं हमारा, जैसे मान लीजिए NC1 है प्लस NC2 है प्लस NC3 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2NC2। अब ये हमारा बचेगा 2NC3। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3NC4। आप देख रहे होंगे कि NC1 और NC2 जब हम इनको जोड़ेंगे, यानी कि इनको जोड़ेंगे, आपको n अगर सेम दिख जाए, अगर n सेम दिख जाए और ये एक कम एक ज़्यादा दिख जाए तो आप डायरेक्ट जोड़ देते हैं 2NC2, जो बड़ा वाला होता है वो नीचे लिख देते हैं। अब आपका 2NC2 आ गया है और प्लस में ये है तो आप जोड़ेंगे 3NC3 आ जाएगा। जिस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे देखना आप, इसमें 10C3 प्लस 10C4 हमने बताया था ये आपको सेम मिलेगा, ये एक कम मिलेगा, ये एक ज़्यादा मिलेगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे इससे एक ज़्यादा लिखेंगे यानी कि 11, और n जो होगा यानी कि r जो होगा बड़ा वाला लिख देंगे, बड़ा वाला लिखेंगे। देखिए बी ऑप्शन है। देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन है हमारा 10C3 प्लस 10C4, 10C3 प्लस 10C4। अगर आपको n सेम दिख जाए, तो हम करेंगे n+1 इंटू n+1C, और जो बड़ा वाला r होगा यानी कि बड़ा वाला r 4 है तो n की जगह आप 10 रखेंगे जो 11C4, जो कि है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने आपको फंडामेंटली बताया है को इसका फॉर्मूला, यानी कि NPR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। इसको भी बताया है, आप इससे भी जा सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था डायरेक्ट करना, यानी कि डायरेक्ट कैसे बताया। देखिए आप एक बार सॉरी 9P5 इसको बताया था हमने, यानी कि इसको इस फॉर्म में तोड़ दीजिए, यानी कि 9 को 5 बार तोड़ दीजिए, यानी कि 9 8 7 5 6 6 5।
9 को 5 बार तोड़ दिया तो आप 9 अट्ठे 72, 6 पंचे 30, 3 सत्ते 21 यानी कि गुणे 210। तो 210 का गुणा 72 में कराएंगे 0, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 420। इसका कराएंगे 0, इसका कराएंगे 7 एकन 7, इसका कराएंगे 7 दूनी 14। जब 0 0 0 7 2 9, 4 4 8 1 और 1। 1 मिनट दोबारा देखते हैं इसको। जैसे 9p5, 9 को तोड़ना है 5 बार। 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5, 9 अट्ठे 72, 6 पंचे 30, 7 21, अरे सॉरी यही गलत हो रहा था, 6 सत्ते 42 गुणे 5। इसको इसमें गुणा कराएंगे 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 चौक 20 और 1 21। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक आ रही है। 6 सत्ते 42 और 5 6 पंचे 3 सत्ते 21, 210 और गुणे 72। इसका कराएंगे इसमें 0, इसका कराएंगे इसमें 2, इसका कराएंगे इसमें 4 इंटू 7 0, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 0 2 11 के एक हासिल लगी 15 1 यानी 15 120, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखें तो आप अगर इसको 10p4 को अगर आप तोड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा है। तो आप क्या करेंगे, तो आप ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। ऑप्शन सेटिस्फाई करने का तरीका क्या होता है, देखिए अगर आप ए ऑप्शन को ले रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ए ऑप्शन को ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 10p4। तो आप 10 को 4 बार तोड़ दीजिए, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56। इसको इसमें जो गुणा कराएंगे 0, इसको इसमें कराएंगे 0, इसको इसमें कराएंगे, ये हो जाएगा 9 छक 54 की 4 हासिल लगी 5, 9 पना 45 और 45 5 50 यानी कि 50 और 40। देखिए हमने बताया आपको ऑप्शन सेटिस्फाई कराना और पहला ही ऑप्शन मिल गया जो कि है ए, 4 आएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आप इसमें तोड़ लीजिए। क्या करेंगे, आप इसमें तोड़ लीजिए। हम इसमें तोड़ेंगे, ये हो जाएगा n -1 n -2 n -3 n -4, ये हो गया बराबर 20 n -1 n -2। इसको काट देंगे, हमारा आएगा n -3 n -4 बराबर 20 के फैक्टर करेंगे, ये हो जाएंगे 4 × 5। हमने बताया छोटा वाला बड़े पे और बड़ा वाला छोटे पे, तो ये हो जाएगा n -3 बराबर 5 n बराबर 8, जो कि डी ऑप्शन दिख रहा। अगर आप इससे भी करेंगे इससे भी 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। दिल्ली एवं पटना के बीच 4 रास्ते हैं, यानी कि हमारा मान लीजिए ये है दिल्ली और ये है पटना, यहाँ से यहाँ तक के 4 रास्ते हैं। एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से वापस आ सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो एक रास्ते से जा रहा है और दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से वापस आ सकता है। यानी कि जिससे जा रहा है उससे तो वापस नहीं आ रहा, दूसरे रास्ते से आ रहा। ठीक है, तो आप देख लीजिए 4 रास्ते हैं जाने के और आने के उसमें से एक कम होगा, क्योंकि जिससे जा रहा उससे तो नहीं आ रहा है लेकिन दूसरे रास्ते से आ रहा है, तो एक कम करके हम गुणा कर देंगे इसी में, तो ये हो जाएगा हमारा 12 ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यानी इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, यानी कि हमारा आ गया है तो क्या नाम है परमुटेशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इक्वेशन में आप देखिए कि इसमें आपके जो वर्ड हैं कितने दिए गए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए गए हैं, तो हम लिख लेंगे 8 फैक्टोरियल। और देख जो रिपीट होता है उसे नीचे लिख लेते हैं। रिपीट आपको कोई दिख रहा है, रिपीट तो कोई दिख नहीं रहा, तो हम इसको 8 फैक्टोरियल को हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1। 6 पंचे 30, 30 चौके 12, 120, 32 36, 360, 36 दूनी 72, 720, 720 और ये हो जाएगा 56 गुणे 56। इसका इसमें कराएंगे 0 हो जाएगा। इसका इसमें कराएंगे 12 की 2, हासिल लगी 1 और 6 सत्ते 42 और 1 43 इंटू इसका इसमें कराएंगे 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगी 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 की 0, हासिल लगी 1, यानी कि 40,320 जो कि हमें दिख रहा है ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बनाना शब्द के अक्षरों में क्रमचयों यानी कि परमुटेशन की संख्या। फाइंड नंबर्स इन जो क्वेश्चन दिया गया उसमें आपको परमुटेशन यानी कि संख्या बतानी है। तो आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जितने अक्षर दिए गए हैं वो आप ऊपर लिख लीजिए, यानी कि तो 6 दिए गए तो 6 फैक्टोरियल कर लीजिए, और जो रिपीट है वो उसको नीचे लिख देंगे, यानी कि n 3 बार रिपीट है तो 3 फैक्टोरियल इंटू n 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल। अब वो 6 फैक्टोरियल को करेंगे तो 6 5 4 3 2 इंटू 1 भी कर देते हैं। तो जो 3 को करेंगे तो 3 इंटू 2 को करेंगे 2, ये देखिए इससे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 6 पंचे 30 दूनी 60, यानी कि बी ऑप्शन दिख रहा है आपको राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 2 बार एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 4 पार्सल यानी कि 4 पार्सल को 5 डाकघरों में कितने विभिन्न तरीकों से रजिस्ट्री किया जा सकता है। तो हमें देखना है, हम इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो हमारा यानी कि जो फिक्स होता है उसे फिक्स कर देते हैं, यानी कि हम इसका फंडामेंटल लगाते हैं फिक्स्ड की पावर डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसमें देखेंगे फिक्स क्या है। 4 पार्सल को 5 डाकघरों में, अब यानी कि 4 पार्सल और 5 डाकघर, तो डाकघर फिक्स होंगे ना कि पार्सल कभी फिक्स नहीं हो सकते। पार्सल को डाकघर में नहीं जा सकता, डाकघर में पार्सल को डाला जा सकता। हम यहाँ देखें कि 5 डाकघर हैं तो 5 हमारे फिक्स हो गए डाकघर, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा, 4 पार्सल को डाल रहा तो 4 हो गया। जब इसको आप 5 की पावर सॉल्व करेंगे, 4 5 5 25 25 25 125 125 625 जो कि आपको दिख रहा है डी ऑप्शन। हमने बताया आपको इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड की पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फिक्स क्या है, फिक्स पार्सल कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि पार्सल को डाकघर में डालते हैं ना कि डाकघर को पार्सल में। यहाँ पे पार्सल एक ही जगह रहेगा, फिक्स रहेगा, तो 5 थे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन 4 पार्सल हैं। आप सॉल्व करिए 625 आ जाएगा बी डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। हमने आपको बताया था NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। ये हमने आपको नोट कर लीजिए आप, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था, लेकिन हम इस फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, हम आप जैसे बता रहे हैं वैसे करिए, ठीक है।
तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपको 7 फैक्टोरियल को 4 बार यानी कि 7 को 4 बार लिखना है। ऊपर 7 को 4 बार लिख लेंगे और नीचे भी 4 को तोड़ देंगे। 7 को 4 बार लिखना है, 7 को और यानी कि 4 को तोड़ देना है, 4 को तोड़ देना है। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, तो 5 सत्ते 35। बी ऑप्शन दिख रहा है। हमने आपको इसमें क्या बताया है कि 7C4 को यानी कि 7 को 4 बार तोड़ना है, 7 को 4 बार तोड़ना है और 4 को भी तोड़ देना है 4 ही में। अब आप देखेंगे ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट ही जाएगा, 7 पना 35। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने आपको बताया था अभी 20C3 यानी कि 20 को 3 बार तोड़ लीजिए, 20 गुणे 19 गुणे 18। अब 3 को भी तोड़ दीजिए, तो आप ये देखेंगे ये कट जाएगा 10 से, ये कटेगा 6 से, तो ये हो जाएगा 190 गुणे 6, 0 9 छक 54 के 4, वहाँ से लगी 5, 6 कन 6 और 5 11 यानी 1140, जो कि है ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। इसमें क्या रहता है कि हमने आपको बताया था अभी कि जो हमारा होता है NCR बराबर NCR-1, इसमें सबको जोड़ देते हैं। तो ये हम जैसे हम इसको बराबर लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2R, इधर ये आ जाएगा। उसी तरीके से हम इसको करेंगे, n है तो n लिख लेंगे, बराबर हम कर देंगे, n को बराबर हम कर देंगे और नीचे को दोनों को 8 + 4 को जोड़ देंगे, तो n बराबर 12, जो कि कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है आपको। डी ऑप्शन दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 9PR। तो चलिए देखते हैं 9PR को सॉल्व करते हैं। पहले हम R में 2 डाल के देख लेंगे। जब 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये 9×72, ये नहीं आएगा। 3 डालेंगे, 9×72 गुणे 7, 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1, 7 49 1 50, ये भी नहीं आएगा। सी डाल के देख लेंगे, सी डालेंगे, ये हो जाएगा 9P4, तो ये 9 को 4 बार तोड़ेंगे, 9 8 7 6, 6 7 42 और 9×72, 42 गुणे 72, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 7 14 की 4, हासिल लगी 1, हासिल लगी 1, 4 28 1 29। इसको जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा 4, इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 12, इसको कहाँ से लाएगी 10। आपको दिख रहा है कि हमारा 4 से आ गया है, तो यही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बताया था हमने आपको कि NP4 को तोड़ेंगे, n-1, n-2, n-3 बराबर 12, n-1, इसको काट देंगे, n-2, n-3 और 12 के फैक्टर करेंगे, ये हो जाएंगे 3 × 4, छोटे वाले को बड़े के साथ, बड़े वाले को छोटे के साथ, तो n-2 बराबर 4, n बराबर 6, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए हम आपको बता रहे तभी तो वही आ गया है। जो n होती है इसको बराबर करेंगे और नीचे वाले दोनों को जोड़ देंगे r प्लस के, जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है। देखिए क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आपका जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी इजी आता है, लेकिन टाइमिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आपको टाइम को सबसे ज़्यादा बचाना है क्वेश्चंस को करके। किस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को आज हम समझ रहे हैं, आज नहीं हम पिछले 10-12 दिन से समझ रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हम कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो आपसे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार लाइक ज़रूर कर दिए, शेयर ज़रूर करते रहिए। देखिए हमने अभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15c2 एन को आपको बराबर करना है और नीचे बड़ा वाला लिख देना है। यानी कि इसमें जब करेंगे एन 15 है तो एन में एक जोड़ देंगे यानी 16, और आर होती जो बड़ी वाली लिख देते हैं। ये देखिए 16 और 16 बराबर दिख रहा है। 16 में एक जोड़ेंगे 17 और एन को आर को बड़ा वाला लिख देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि 17c2 आपको आंसर कोई से नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको पता होगा 17c15 ये दोनों इक्वल होते हैं, जो कि हमें ये दिख रहा है, तो हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करा, एक व्यक्ति जिसके पास 3 नौकर हैं अपने 6 दोस्तों को आमंत्रित करना चाहता है। वह अपने नौकरों द्वारा अपने दोस्तों को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि हम एक कोई भेज सकते हैं। 3 नौकर हैं तो एक से भी कह सकते हैं कि हमारे जाओ 6 दोस्तों को आमंत्रित कर दो जाके। हम 2 से भी कह सकते हैं, हम 3 से भी कह सकते हैं, और तीनों एक ही साथ में भेज सकते हैं, दोनों के एक ही साथ में भेज सकते हैं। तो हमें क्या इसमें समझ में आ रहा है कि हमारे जो दोस्त हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि दोस्तों को में ही बांटना है, दोस्तों को आमंत्रित। लेकिन हमारे नौकर जो है वो फिक्स हैं, क्योंकि हम नौकर को फिक्स करके भेज सकते हैं कि जाओ मेरे 6 दोस्तों को ये आमंत्रित कर देना जाके। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि हम 3 लिखेंगे और ऊपर 6 कर देंगे। तो ये हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 729, जो कि हमें ये दिख रहा है डी ऑप्शन। आप इतना ध्यान रखिए, जो चीज़ एक बार फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई, ठीक है। जो फिक्स हुआ वो ख़त्म हुआ। एक बात आप ध्यान रखिए, जो फिक्स हुआ वो ख़त्म हुआ, ठीक है। हमें क्या दिख रहा था 3, यानी नौकर जो हमें फिक्स करने थे वो मान लिया कि नौकर हमें फिक्स कर दिए, और बांटना है दोस्तों में। तो 6 ऊपर लिख दिया, इसका आ गया 729। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक कमरे में 8 दरवाजे हैं। कोई व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे दरवाजे वापस आ सकता है। हमने आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था जो कि दिल्ली से पटना वाला था। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक दरवाज़ा ये, एक दरवाज़ा ये है। एक कमरे में मान लीजिए ये हमारा रूम है। एक कमरे में 8 दरवाजे हैं। कोई व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे से बाहर आ सकता है। मान लीजिए ये इससे गया, तो ये तो इससे गया, ये गेट बंद हो गया, इससे तो वापस नहीं आ सकता, वापस आएगा इससे, बाहर निकलेगा। जब 8 जाएंगे इससे तो इससे निकलेंगे 8, यानी कि 8 जाएंगे इससे तो इससे 8 निकलेंगे। आपको पता होगा 8 जाएंगे लेकिन उससे में से एक रास्ता कम हो जाएगा। तो हम जानते हैं 8 दरवाजे थे जाने के, लेकिन वापस आने के 7 ही होंगे, क्योंकि एक कम हो जाएगा तो ये 7 होंगे। तो इस गुणा कराएंगे, ये आ जाएगा आपका 56, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आर का मान बताना है आपको। आपसे कहा था मैंने 16c आर 16c 7, यानी कि 16 यानी कि एन को बराबर करिए और नीचे वाले दोनों को जोड़ दीजिए।
7 इधर आ जाएगा, और आ जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या है, किसी तल में 10 बिंदु हैं जिसमें 4 रैखिक हैं यानी कोलिनियर हैं। इनमें यानी कि इनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, आपको हम बता रहे हैं पूरा फंडामेंटल इसका। देखिए अगर आपसे कह दिया जाए यानी कि एक समतल में n बिंदु हैं जिसमें m जो है एक ही रेखा पर हैं, तो बनने वाली यानी कि जो लाइन होगी वो कितनी होंगी, तो इसका क्या होता है nc2 माइनस mc2 प्लस 1। ये रहता है इसका, जो लाइन होती हैं वो ये बनती हैं। अगर आपसे कह दे इसी में कि जो त्रिभुज होंगे वो कितने बनेंगे, जो त्रिभुज होते हैं वो बनते हैं nc3 माइनस mc3, तो हमें यही वाला यूज़ करना है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। किसी तल में 10 बिंदु हैं, मान लीजिए किसी तल में जो कि हमारी n की वैल्यू दी गई है 10, चार जो रैखिक हैं यानी कि 4 एक ही रेखा में हैं, तो m बराबर दिया गया है 4। इससे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या यानी कि 10c3 माइनस 4c3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 9 8 3 गुणे 2, इसको काट दिए 5, इसको काट दिए 3, 8 45 3 120 माइनस इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4c3 यानी 4c3 आएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 116। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसको देखते हैं। ट्रिंगल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है यदि शब्द टी से प्रारंभ हो एवं ई से अंत हो। आप एक चीज़ याद रखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया है मून लिया है, अगर हम कहें इसको कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो आप ध्यान रखिए ये होगा 4 फैक्टोरियल। अगर हम कहें m से शुरू हो उसके बाद कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, जिससे शुरू होगा वो होगा ख़त्म, बचेगा 3, ये होगा 3 फैक्टोरियल। अगर हम कहें m से शुरू हो और n पे अंत हो, यानी कि जो हमने ले लिया वो ख़त्म, यानी कि जो फिक्स किया वो ख़त्म, यानी कि m से शुरू किया तो वो ख़त्म, n पे अंत किया तो वो ख़त्म, इसका तो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। उसी तरीके से इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, ट्रिंगल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है यदि शब्द टी से प्रारंभ हो, यानी कि टी से प्रारंभ हो तो टी ख़त्म, जैसे मान लीजिए ट्रिंगल शब्द है TRIANGLE, ये है क्वेश्चन हमारा। हमने आपसे कहा है कि जिससे शुरू हुआ है वो ख़त्म, यानी कि हमने कहा टी से शुरू तो टी हमारा ख़त्म, और टी से प्रारंभ हो यानी ई पर अंत हो, जिस पे अंत हो वो भी ख़त्म। अब आपके देख लिए कितने अक्षर बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। आप 6 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 720, जो कि आपको दिख रहा है 720 ए ऑप्शन। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने आपको क्वेश्चन करवाया था ये वाला, तो इसमें 3 की पावर जब 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
729। तो हमने आपको क्वेश्चन करवाया था ये क्वेश्चन करा रहे थे। हमने कहा था जिससे शुरू वो ख़त्म, और हम कह दें जिस पे अंत हुआ है वो भी ख़त्म कर दीजिए और बचा हुआ निकाल दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि डॉटर शब्द के अक्षरों को ऐसे कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें स्वर साथ आए, यानी साथ साथ रहें, साथ साथ रहें। तो स्वर देख लीजिए कितने हैं। पहले D A U G H T E R। अब देखेंगे स्वर कितने, 1 2 3, 3 स्वर हैं। 3 स्वर को साथ साथ रहना है। अब बचे हुए ये कितने हैं, 3 स्वर को साथ साथ रहना है। बचे हुए अक्षर देखेंगे आप कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। अब लेकिन ये 5 हैं तो ये एक हमारा पेयर बन जाएगा 3 का। ये 3 स्वर का एक पेयर बन जाएगा। ये लेटर है हमारे 5 हैं तो एक 5 ये और एक हमारा पेयर बन जाएगा ये वाला। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब आप ये देखें कोई डबल तो नहीं है, हम देख रहे हैं कोई भी डबल नहीं है। अब ये हमने ये तो सेट कर दिया। अब हमारे बचे हैं 3 जो वोवेल, तो 3 वोवेल को हम सेट करेंगे। इसका सॉल्व करने ये आएगा 720 गुणे, इसको सॉल्व करिए ये आएगा 6। तो जब हम इसका गुणा कराएंगे 6 0 6 2 12 की 2 हाथ से लगी 1 6 42 1 43 यानी 420। सी ऑप्शन दिख रहा है आपको। इसको हम एक बार आपको फिर से बताते हैं। जैसे हमने शब्द लिया है डॉटर, डॉटर डॉटर। आपसे कहा गया है वोवेल्स को साथ मिलाना है, यानी कि वोवेल्स को साथ मिलाना। 3 वोवेल्स हैं। आप क्या करिए वोवेल्स को पहले साथ में लिख लीजिए। अब बचा क्या, D G H T R। ये वोवेल्स हमने साथ में कर लीजिए, साथ में कर लिए। अभी हमारे जो बचे हुए हैं जो लेटर वो हैं 1 2 3 4 5। अभी 5 लेटर तो ये हो गए, लेकिन ये एक पेयर बन गया है, ये भी हमें काउंट करना पड़ेगा इन्हीं के साथ। तो 1 2 3 4 5 और ये एक पेयर ये वाला, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब हमें ये भी काउंट मतलब इसको भी हमें अरेंजमेंट करना है। तो इसको 3 को अरेंजमेंट करने के तरीके हमारे पास 3 हो गए। इसका क्या 720 आया, इसका 6 सॉल्व करने पर आया 4320। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये वाला 100 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं 1 2 3 4 से बनाई जा सकती हैं यदि एक ही संख्या में कोई दोबारा अंक ना प्रयुक्त किया जाए, यानी कि रिपीटेड नॉट अलाउड है, रिपीटेड नॉट अलाउड है। हम एक बात आपको बता दें, आपको पता होगा कि 100 से जब हम 1000 के बीच की संख्या लेंगे तो ये हमारी 3 अंकों की बनेगी, 3 अंकों की बनेगी ना। तो हम 3 अंकों की संख्याएं लेंगे, यानी कि 3 अंकों की ये इतना हमें क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल गया। हमें 3 यानी कि 3 संख्या लेनी है। तो आप क्या करते हैं, हम पहले ही आपको 3 बॉक्स बनाने हैं और इनमें संख्याएं भरनी है। आपसे कहा गया है कि 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5 से बनाई जा सकती हैं यदि एक ही संख्या का प्रयोग दोबारा ना हो। यानी कि 5 संख्या है तो हम यहाँ 5 कर लेंगे और दोबारा प्रयोग भी नहीं करना एक ही संख्या को। तो यानी कि 5 हमने मान ली इसका प्रयोग कर लिया। अब आपके पास बची कितनी, 4 कर दिया। अब मान लीजिए हमने इसका प्रयोग कर लिया, अब बची कितनी, 3। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 चौक 20 या 60। ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोल्डन शब्द यानी गोल्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिससे वोवेल्स कभी साथ ना आए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। पहले हम टोटल जो हमारे टोटल जो सजाया जा सकता है वो निकालते हैं, टोटल नंबर निकालते हैं। फिर हम जो 7 आए वो निकालते हैं। फिर टोटल में से 7 आए हुए हैं वो घटा देते हैं, तो हमारे 7 नहीं आए वाले निकल आएंगे। तो हम इसमें जब टोटल निकालेंगे, हम मतलब काउंट करेंगे इसमें कि हमारे वो टोटल वर्ड हैं कितने। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6। तो हम 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, हमें टोटल निकालने। टोटल आ गए हमारे ये
ये आएंगे 720। ये हमारे 720 आ गए। अब हम निकालेंगे जो वोवेल्स हैं वो 7 आए। तो वोवेल्स हैं कितने, 1 2 2 वोवेल्स दिख रहे हैं आपको इसमें। हमने कहा था आपको कि गोल्डन शब्द लिया है, गोल्डन लिया है। आप इसमें वोवेल्स पहले ही 7 लिख लीजिए, अब बचे हुए अक्षर लिख लेंगे। यानी कि इसको 7 लाना है, यानी कि वोवेल 7 लाने। अब देखिए इसमें 4 हैं, 4 बचे हुए। अब 4 ये लेटर हैं और एक इसको भी पेयर को भी जोड़ना है, तो ये हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 का निकालेंगे होगा 120 गुणे, तो यानी कि 240। हमने कहा था आपको जो टोटल निकाल लीजिए और जो 7 आए वो निकाल लीजिए। टोटल में से जो 7 आए हुए हैं वो घटा देंगे, हमारे आ जाएंगे जो 7 नहीं आए हैं। तो जब हम 720 में से 240 घटाएंगे, ये हो जाएगा 0। 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेगा। इधर 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेगा। 480 जो हमें दिख रहा है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंस, है। तो इसमें हम बता दे रहे हैं कैसे किया जाएगा सॉल्व, आप खुद कर लीजिए इसको। जैसे हम देखेंगे इसमें लेटर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 फैक्टोरियल कर लिया। अब आप देखिए जो रिपीटेड हुआ है उसको नीचे लिख लेंगे। रिपीटेड के आई रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है। एन रिपीट हुआ है, हाँ हुआ है, वो भी 3 बार। इनटू डी देखिए कितने बार रिपीट हुआ है, डी हुआ है 2 बार। इनटू ई देखिए ई रिपीट, हाँ ई रिपीट हुआ है, वो भी हुआ है 4 बार। अब देखिए पी रिपीट नहीं हुआ है, ई तो लिख लिया, एन लिख लिया, हाँ अब ये इतना आया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन। सॉल्व कर लीजिए आप, इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि सॉल्व कैसे करना है। हमने आपको बता दिया कि कैसे करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया था, इसका आया डी। ये देखिए इसमें क्या है, 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियां हैं। 4 अंगुलियों में कितने प्रकार से पहना जा सकता है। यदि एक उंगली में एक से अधिक अंगूठी ना पहनी जा सके, यानी ना पहना जा सके, तो हम क्या करेंगे। 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियां हैं, यानी कि 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियां 4 अंगुलियों में, अंगुलियों को मान लेंगे हम 4 जैसे हैं, तो हम इसमें परमुटेशन लगाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि 4 अंगुलियां हैं, 3 अंगूठियों को कितने प्रकार से यानी कि अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट करने के तरीके हमारे 4p3 होंगे। तो 4 को हम 3 बार तोड़ेंगे, 4 3 गुणे 2, 4 3 12 दूनी 24। ये ऑप्शन दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो करा ही चुके थे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं है। हालांकि अभी एग्ज़ाम नहीं है, अभी कोई एग्ज़ाम आता है तो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। और कुछ ही दिनों में हम आपके सामने होंगे, हम आपके सामने पढ़ाएंगे। जल्दी होगा, ये आपका साथ रहेगा तो हम आपके सामने भी आएंगे जल्दी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो हमें अच्छा लगता है पढ़ाने में। और अच्छा लगेगा तो हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से बताएंगे जो आपको एक बार दिमाग में घुस जाएगा, निकलेगा कभी नहीं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।